हेलो फ्रेंड्स। आप परीक्षित के साथ हैं। हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को आदावर्ज है, और सिखों को सत श्री अकाल, और क्रिश्चियंस को हेलो गाइस, आई एम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ तो वैसे बहुत पुरानी मूवी है और एक डिज़ास्टर पे बनी है, लेकिन फिर भी चलो टैगलाइन लव स्टोरी है, डिज़ास्टर बेस है, दैट्स ऑल। टाइटैनिक आपने देखी होगी, टाइटैनिक को बहुत लोगों ने कॉपी किया है, बस सब डिज़ास्टर बीच में चेंज कर देते हैं, लव स्टोरी डाली गई है। और फिल्म में जो है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भारत पाकिस्तान का मैच क्या यूज़ है फिल्म की लव स्टोरी में। मतलब कुछ नहीं मिल रहा था तो सब प्लॉट में ये डाल दिया। दूसरा, ये फिर से दो धर्मों के बारे में, क्या वो एक धर्म के एक अमीर गरीब भी दिखा देते तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता था, उतने में भी काम बन जाता था। फिल्म में जो पहाड़ी रास्ता है उसकी खूबसूरती को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में गाने हैं लेकिन, और हिट भी हुए हैं, लेकिन उतने कैची नहीं है जितने कि यानी एक लव स्टोरी के गानों को होना चाहिए। फिल्म के लीड पेयर की केमिस्ट्री ठीक ठाक है, और उन्होंने जो मेन प्लॉट है यानी लव स्टोरी वाला प्लॉट है उसको उतना फ्लो में नहीं आने दिया है जिसको आ सकता था शायद। फिल्म में हीरो को मरते दिखाया गया है, वो तो ठीक है, मतलब सुशांत जी की बहुत सारी फिल्मों में वो मर जाते हैं, और अब तो खैर इतना बेहतरीन अदाकार हमारे साथ हैं ही नहीं, तो अपन उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। केदारनाथ जो है एक डिज़ास्टर पे बनी हुई मूवी है। फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत वीक था। इस तरीके की मूवी बनाने के लिए अगर आप टाइटैनिक को देखने जाएँ तो उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, उनने सीन पे डिटेल्स में ध्यान दिया है। यहाँ पे सीन की डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया गया और बहुत एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, वो मूवी क्यों सक्सेसफुल रही और ये मूवी उतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं रही। आप बोलेंगे पैसे का इशू नहीं है, फिल्म में कनेक्टिविटी का इशू है। जो मेन प्लॉट है कि यानी लव स्टोरी है जिसमें एक डिज़ास्टर को डाल दिया गया है। इन रियलिटी तो उस डिज़ास्टर में लव स्टोरी रही होगी नहीं रही होगी, डज़ नॉट मैटर। सो डिज़ास्टर में उसको डाला गया है, और जो डिज़ास्टर चलता रहता है लेकिन वहाँ हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो दर्शकों को एक फील रहता है। एंड में जब हीरो मर भी जाता है ना, तो स्टिल पब्लिक के मन में एक खुशी रहती है कि हाँ, पब्लिक को वो एक फील आता है। लव स्टोरी में जो है कि लोग थोड़ा बहुत खुद को पोर्ट्रे करते हैं। फिल्म की हीरोइन जो है बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन उनको उस तरीके के नाच गाने भी देने चाहिए थे। फिल्म में एक ही जगह डांस किया गया है, वो डांस भी सो ही है, बहुत ख़ास नहीं है, जबकि आपके पास सुशांत सिंह राजपूत जैसा टॉल एंड इतना अच्छा डांसर था। थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था फिल्म के गाने वगैरह पे, और एटलीस्ट 4-5 गाने डालने चाहिए थे डांस वांस वाले। फिल्म में जो पिट्टू है, तो यानी शशि कपूर साहब और नंदा मैडम के ने बहुत सारे गाने किए हैं, बहुत सारी मूवीज़ किए हैं टू पुट टुगेदर, जिसमें इसी टाइप का कुछ प्लॉट लाइन है। पहाड़ दिखते हैं, वादियाँ दिखते हैं, पिट्टू दिखते हैं, उनके गाने रहते हैं, स्वीट सॉन्ग्स, सब कुछ मिसिंग है केदारनाथ में। टू बी फ्रैंक, हिंदू धर्म को, पंडितों को बुरा बताने की क्या ज़रूरत थी। उनके एक मोटिव्स को दिखाने की कोशिश की गई है, वादी पे एक्स्ट्रा प्रेशर किया गया, अब तो वादी उससे अच्छी बन गई, तो भगवान जाने की क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी पूरी तरीके से। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो एक लव स्टोरी बना रहे थे या डिज़ास्टर मूवी बना रहे थे, एग्जैक्टली क्या बना रहे थे, थोड़ा सा उन लोगों में क्लैरिटी की कमी थी। फिल्म के डायलॉग कुछ खास याद रखने जैसे नहीं है। फिल्म में बहुत सारे वाव वाले सीन थे, उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं किया गया। उस सीन को अच्छे से डेवलप करना चाहिए था। लव स्टोरी में अगर आप दिखाते हो और उसमें थोड़ा सा यंग जनरेशन का खून बॉयल नहीं कर पाए केवल प्यार के कारण है, बोल माँ फालतू झगड़े के लिए नहीं, तो प्यार के लिए जो इंटेंसिटी क्रिएट करनी चाहिए थी, जो मैंने प्यार किया जैसी फिल्म क्यों चल जाती है, क्योंकि सलमान खान साहब ने जो किरदार किया है प्रेम का, बगावत पे आ जाता है। आशिकी क्यों चल जाती है, क्योंकि मतलब उन लोग भाग जाते हैं। बॉबी क्यों चल जाती है, वो लोग घर से भाग जाते हैं। हीरो हीरोइन का एक तो प्यार वाला पोर्शन रहता है, दूसरा उनका एक कहते हैं यलगार वाला पोर्शन रहता है, एक विद्रोह वाला पोर्शन रहता है, जहाँ की पब्लिक को ये सब अच्छा लगता है। तो अगर आप पैसे कमाने के लिए ही मूवी बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें हर्ज नहीं है कि थोड़ा सा अपन विद्रोह दिखाते हैं। और जैसे भगवान वाला ही पोर्शन था फिल्म में, तो भगवान के एक दो खूबसूरत से गीत हो जाते, पब्लिक को अच्छा लगता है।
मतलब ठीक है, डिज़ास्टर तो आप दिखाने जा ही रहे थे। डिज़ास्टर वाला पूरा सीन जो है बहुत वीक है, बहुत वीक है। फ़िल्म में उसका जो रन टाइम है बहुत कम है। फ़िल्म में उसका रन टाइम कम से कम हाफ़ ऑफ द मूवी होना चाहिए था। फ़िल्म में बहुत सारे जैसे उसकी शादी वाला सीन और उसका जो वो पानी में डुबाने वाला सीन, मतलब कौन-सा सन चल रहा है यार? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग कि मतलब भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, तो पूरे वर्ल्ड में यही दिखाते रहो। क्यों आप मतलब अपने लोग ही अपने देश का बड़ापन नहीं कर सकते? कभी आपने देखा हॉलीवुड में अपने वहाँ भी बहुत कुछ नॉनसेंस होता है पूरी दुनिया में। केवल हमारे देश में ही ऐसी फ़िल्में बनती हैं जहाँ की अपने देश की मतलब उड़ा दो। कुछ लगता नहीं है आप लोगों को यार? क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? पूरी दुनिया के लोग देखते हैं ये सब मूवीज़। क्या आपको लगता है कि वाइडर ऑडियंस नहीं है? दुनिया में बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं आजकल। लोग सीखते हैं हिंदी और वो देखते होंगे तो सोचते होंगे भारत के ऐसे लोग हैं यार। कुछ तो सोच समझ के बनाओ। अपनी क्यों अपने ही देश, धर्म और अपने ही भाई बहनों को आप गलत नज़रिए से दिखा रहे हो? केवल बॉम्बे सिटी में रहने से आप कोई महान नहीं बन गए हो। तो प्लीज़ लोगों को गलत तरीके से दिखाना बंद कर दो और आपको कम से कम थोड़ा सेंस तो दिखाओ। उसकी माँ का कैरेक्टर तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं किया, मतलब उसकी बच्चियों के साथ कुछ भी हो जाएगा वो होने देगी। आप मतलब पता नहीं आप शादीशुदा हैं कि नहीं? कौन सी माँ अपनी लड़की के साथ ऐसा होने देगी? और मैं नहीं समझता, चाहे पुरोहित का पद हो या जिसका भी पद हो, वो तो प्लॉट बिल्कुल डेवलप ही नहीं किया कि क्यों उसके पिताजी राज़ी हो जाते हैं। दूसरा, उसकी माँ कभी स्टैंड नहीं लेगी। क्या मजाक है यार? मतलब लड़की की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या जिसके साथ उठा के डाल दो? यही थॉट आप दिखाओ फिल्मों में। लड़की बेचारी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, वहाँ पे ये सब वॉर वाले सीन थे जिसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था और इसको फिल्म में दिखाना चाहिए था कि यस। और वहाँ पे हॉल में तालियां पड़ जाती हैं। आप फिल्म बनाते क्यों हैं भाई? अगर आपको दर्शकों की तालियां नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो भैया गरीबों को दे दो ना यार। और अगर दर्शकों की तालियों के लिए और आप चाहते हैं कि पब्लिक आपकी फ़िल्मों को देख के उसको अप्रिशिएट करे, आप आज से 30 साल 40 साल बाद फ़िल्म से एसोसिएटेड थे, तो फ़िल्म को लगे कि हाँ यार मैंने ये फ़िल्म बनाई थी, तो फिर वो सब सीन्स आप डालिए ना पिक्चर में। प्रॉब्लम क्या है? स्टोरी राइटर, प्रॉब्लम क्या है भाई? स्क्रिप्ट राइटर। इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी है बॉलीवुड में, आप उसको कंटेम्प्रेरी बना रहे हैं, तो फिर तो आज की जनरेशन तो बहुत कुछ करती है, तो फिल्म में तो वो कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, तो वो सब भी डालो। थोड़ा मतलब ध्यान देना है लव स्टोरी पे यार। और फिल्म जो है उसमें टेक्निक तो बहुत ख़राब है, आई टेल यू। फिल्म कई जगह पे बहुत अच्छी दिखती है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। हीरो हीरोइन तो अच्छे हैं ही हैं। फिल्म के डायरेक्शन के लिए फ़िल्म को 2 मार्क दूंगा। फिल्म के ओवरऑल अपीयरेंस के लिए फ़िल्म को एटलीस्ट 4 मार्क्स दूंगा बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। फिल्म की कनेक्टिविटी के लिए इसको एक एक्स्ट्रा मार्क ज़रूर मिलेगा क्योंकि उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वो सब चीज़ों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। मतलब कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ध्यान तो था, पर समहाउ स्टोरी टेलिंग में वो किस प्लॉट को, सब प्लॉट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते चले गए और मेन प्लॉट पे वो फोकस नहीं कर पाए। मेन प्लॉट एक्चुअली टू बी फ्रैंक मुझे ऐसा लगा कि उनके मन में ध्यान में थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी कि मेन प्लॉट क्या है, लव स्टोरी है या डिज़ास्टर है। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते तो उनको थोड़ा इजी बढ़ जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या बनाने जा रहे हैं, और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं या फिर क्या बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो क्लैरिटी रख लेते तो उनकी पिक्चर थोड़ी सी उनके लिए अच्छी रहती है। क्योंकि अब तो बन गई और साहब मतलब सुशांत सिंह साहब तो रहे ही नहीं। फिल्म के एडिटिंग डिपार्टमेंट को मैं थोड़े से कम मार्क्स दूंगा, डोंट फील बैड, क्योंकि फिल्म थोड़ी सी शार्प एडिट हो सकती थी। फिल्म के सब प्लॉट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किए गए, मेन प्लॉट पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए मैं इनको 2 मार्क्स ही दे रहा हूँ। एक्टिंग के लिए मैं उनको हमेशा की तरह 4 मार्क्स दूंगा। दोनों सभी किरदारों ने जो भी उनको दिया गया अच्छे से निभाया गया। थोड़ा सा जो कास्टिंग डिपार्टमेंट था उसमें जो उस मंगेतर का कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं किया, तो वो उतना मैच नहीं कर रहा था। टू बी फ्रैंक ऐसा उसमें उसने उस किरदार को, जिसको भी आर्टिस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया था, उसने उसको निभाने की कोशिश की है पर वो उतना मैच नहीं कर रहा था। तो कास्टिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा और फोकस कर सकता था, पर डिपेंड्स, आई डोंट नो बजट का भी जहाँ इशू रहा होगा, जो भी हो सकता है। मैं समझता हूँ इस तरह की मूवी में बजट का इशू तो नहीं रहना चाहिए। खैर, और फिल्म के डायरेक्टर और फोटोग्राफी को मैं करीब 3.5 दूंगा। अगेन फिल्म में एक जगह पे उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे कि उन्हें अंडर वाटर शॉट लिया है और वो उन्होंने लिया है। और भी बहुत सारे हो सकते थे जो कि मिस हो गए, पर ठीक है। जैसे टाइटैनिक में वो डूबने वाला शॉट था जो इस फिल्म में मिसिंग था, जबकि सुशांत सिंह जो उस छत से गिरते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो मिसिंग प्लॉट था।
दूसरी चीज़ मगफिन, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की जो मूवीज़ होते हैं, आप चाहें तो सिंघम 2 ले लें जिसमें कि 10 वो करोड़ों रुपए की बस गिर जाती है। आप टाइटैनिक का अगर ले लें तो उसमें एक वो ब्लू कलर का नेकलेस होता है जो मिसिंग हो जाता है, जिसको भी इस फिल्म में वो चीज़ मिसिंग है। आप सोचेंगे मैं बार बार टाइटैनिक से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली इनने टाइटैनिक के बेस थीम लाइन को पे लिफ्ट तो किया। आप पोम्पेई देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए, टाइटैनिक देख लीजिए, सबकी थीम लाइन एक ही है। एक डिज़ास्टर होता है, एक लव स्टोरी, तो दोनों को पंच कर दिया। पीछे एक डिज़ास्टर चलता रहता है, ये सामने एक लव स्टोरी चलती रहती है। और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इस मूवी में, जैसे कि उसमें भी उसकी शादी किसी और से की जाती रहती है, हीरोइन उतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती है, इसमें भी कुछ वैसे ही है। अब वहाँ पे ही और यहाँ पे यही थोड़ा सा मिसमैच हो गया कि जब हीरोइन अपने हीरो से मिलती है, वो जो पोर्शन है वहाँ किक नहीं हो पाया। वो सारे खूबसूरत जो सब प्लॉट थे, स्क्रीन्स थे, वो सब यहाँ पे उतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं किए गए। जैसे कि वो पिट्ठू उसके घर में आ जाता है और बोलता है, वहाँ पे डायलॉग नहीं थे और वो लोग उसको मारने लगते हैं। आप एक्चुअली पब्लिक के मन में खुद एक बड़ा गंदा पिक्चर क्रिएट कर रहे हो एक पर्टिकुलर जाति और एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के बारे में। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भेदभाव और बंटवारा बढ़ता है। खैर, कमिंग टू मेन मूवी ओनली, मूवी में आप देखेंगे दूसरी चीज़ जो मिसिंग है कि जब फिल्म चलती है, जैसे कि लव वाला एक प्लॉट आता है जहाँ पे उन लोगों को किस करते दिखाया गया है, एक्चुअली शायद कुछ ज़्यादा दिखाना चाहिए था। क्योंकि जैसे आप राम तेरी गंगा मैली ले लेते हो, उसमें जो लड़की के साथ कुछ होता है, पिक्चर उसी पे चलती रहती है। यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ मिस हो गई। अब जो भी रीज़न रहा हो, अगर आप फिल्म ऐसी बना रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार की बेटी को प्रमोट करें। अच्छा, आप एक न्यू कमर को ले लेते, फिर कम के अपनी स्टोरी के साथ तो न्याय कर लेते, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग आपको इसी के लिए याद करेंगे। अगर आपको अनकम्फर्ट था कि आप ऐसा कोई सीन नहीं डाल सकते हैं। फिल्म में खूबसूरत गानों की कमी है जो कि बहुत, मतलब खैर ठीक है, सबका अपना थॉट रहता है कि जो भी है। फिल्म के एडिटिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बोल ही दिया है, और डायरेक्शन के बारे में तो मैंने बताया है कि 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं डिज़र्व करता है, क्योंकि पिक्चर के स्टार्ट से ही प्रेडिक्टेड था क्या होने वाला है। फिल्म के एंड में जो है कुछ उन्होंने दिखाया है अगेन, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में हैदरा के बारे में भी किया गया है, अननेसेसरी प्लॉट से हटने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड कर लो, आपको डॉक्यूमेंट्री बनाना है तो डॉक्यूमेंट्री बना लो, और आप रियल फुटेज आप उठा के फिल्म में डाल रहे हो, कम से कम ये तो देखो कि फिल्म का जो प्रोडक्शन लेवल है क्या उसको मैच करता है, या तो आप फिल्म को डॉक्यूमेंट्री के स्टाइल में शूट करते हैं, उस हिसाब से रखते हैं। क्योंकि आप कुछ भी वीडियो किसी में डाल रहे हो तो पहला एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि सबकी जो टाइमलाइन है, सबका जो शूटिंग का फॉर्मेट है, वो भी आपस में मैच करने की बहुत ज़रूरत है। तो वीजे कैटेगरी के फ़ोटोज़ आप डालोगे तो फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यूज़ ऐसे ही गिरती है। फिल्म में वो लड़की की शादी होती है और वो एंड में वो दिखाते हैं जैसे कि वो लड़की उसके वो लवर के साथ नहीं जाना चाहती है। वो बिल्कुल कॉपी है यार टाइटैनिक से, साफ दिख रहा है। फिल्म के एंड में हीरो को महान दिखाना है, मतलब हमारी फिल्मों में हीरो को तो महान नहीं दिखाते हैं, नॉर्मल टाइप का इंसान नहीं रहता है। वो अपनी वाइफ और बच्चों को बचाए वहाँ तक तो समझे, पूरी दुनिया की टेंशन उसी को है, मतलब दुनिया पहाड़ गिर जाए भाई, सबका अपना सोच है भाई, और इसमें वो हीरो मर जाता है, उतना लॉजिकल नहीं लगा है ना। वहाँ पे जैसे हीरो मरता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में, वो लॉजिकल था। वहाँ पे वो सारी दुनिया को बचाने ही वो नहीं जा रहा है। पोम्पेई में भी दोनों मर जाते हैं ठीक है, पर वही दोनों ना उनके बीच की बात रहती है। केदारनाथ में ये थोड़ा सा मिसिंग था। ठीक है, इन्जॉय दिस मूवी देखने लायक है, लेकिन फिर भी इस मूवी को मैं ऑलमोस्ट 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि मूवी रियली में वर्थ ऑफ वॉचिंग है। अदर देन दैट सूर्यवंशी एंड ऐसी बहुत सारी कचड़ा पचड़ा मूवी के लिए देखते हैं, मिलते हैं फिर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एन्जॉय योर टाइमिंग्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। अपन किसी दूसरी मूवी के बारे में फिर से लेके आऊँगा मैं आपको सताने के लिए। थैंक यू।